नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए जो कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इस साल का जो पेपर है और इस पेपर में से देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। और जिस भी विद्यार्थी का पेपर विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है उन सभी विद्यार्थियों को जो है इस पेपर को ज़रूर सोल्व करना चाहिए। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ज़रूर सोल्व करना है। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में जो है लगभग 90% से अधिक प्रश्न जो है हमने आपको विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं में से जो है आए हैं। तो अदर जिलों में भी जो है इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये पेपर और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप उनको कर लेते हो दोनों को तो आपके बहुत अच्छे नंबर जो हैं विज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो जिस तरह से आपका अर्धवार्षिक का पेपर आया था सेम लगभग उसी तरह से वार्षिक का पेपर का पैटर्न होता है। तो इसमें देखिए आपके अभय सदा के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है ठंडा हो जाता है। तो देखिए, ये वाष्पीकरण की जो घटना होती है उसके कारण ये ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव जो है दर्शाता है। तो जो स्टार्च का विलयन होता है वो ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है जो कि लगभग 12.0114 यूनिट होता है। यानी कि इसमें हम जो है फिक्स 12 बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए, सोडियम जो है 11वें नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 2 8 1 ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समस्थानिक जो बताए थे उसमें देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि ये तीनों ही जो है हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक है, यानी कि आइसोटोप है। तो ये सभी इसमें ऑप्शन द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की। तो देखिए, ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की जो है खोज की है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि अस्थि उदाहरण है। तो देखिए, अस्थि जो है हमारा संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी गति होगी। तो देखिए, जो गति होती है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है, s दूरी है और t समय है, तो v बराबर s/t इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये देखिए, ये जो है हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। और अगर गति का नियम पूछ लिया जाए कि किस नियम पर जो है ये काम कर रहा है, तो ये जो गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान है वो होता है। तो देखिए, इस पर भी जो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो देखिए, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी कि एक जूल कार्य बराबर क्या होता है। तो देखिए, ये होता है कि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करे तो तब हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का संचरण निम्न में से किसमें नहीं हो सकता है। तो देखिए, निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव बनाता है। ये सबको याद है कि केंचुआ की जो खाद होती है उसी को वर्मी कंपोस्ट जो है बोला जाता है। तो इसमें केंचुआ राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले। तो देखिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी लगभग सभी जगह जो है पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है समस्थानिक वे परमाणु हैं जिसकी समान लेकिन भिन्न भिन्न होती है। तो ये लगभग इसमें 90% जो क्वेश्चन है वो हमने आपको इम्पोर्टेंट में करवा रखे हैं। तो देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं जिसकी परमाणु क्रमांक, यहाँ तो क्या आ जाएगा परमाणु क्रमांक समान है लेकिन यहाँ पर आएगा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। सेम इसी तरह से जो है आप समबारिका भी याद कर सकते हैं।
अगला है ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या। देखिए ऑक्सीजन की जो है परमाणु संख्या पूछी गई है तो ये 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अगला है किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो एफ बराबर, देखो एफ बराबर क्या होता है? जी इंटू M1 इंटू M2 और अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में डी स्क्वायर। तो जहाँ पर जी तो गुरुत्वीय त्वरण होता है और M1 M2 क्या होते हैं? इनके पिंडों के द्रव्यमान होते हैं और डी जो है इनके बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन इसमें एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की कहलाती है। तो ये देखिए आवृत्ति कहलाती है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? आवर्ती। इसका आंसर हो जाएगा आवर्ती। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य का। तो देखिए सत्य असत्य का क्वेश्चन सभी जगह आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन खाली स्थान और जो अभ्यसद की क्वेश्चन है वो लगभग सभी जगहों पर पूछे जाएंगे। तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें बोला गया है कि किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि गति के कारण कोई ऊर्जा हो रही है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, न कि स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य कथन आ जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये कथन जो है सत्य हो जाएगा, इसमें सत्य आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य ध्वनि का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये भी जो है सत्य कथन है, इसमें भी सत्य आ जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। तो देखिए ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, न कि स्थिर। ठीक है ना, तो इसमें भी असत्य कथन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। तो देखिए हर्ट्ज नहीं होता है, इसमें मीटर होता है। तो ये भी जो है असत्य आ जाएगा। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। कुछ नहीं करना होता है, केवल सेल्सियस को जो है केल्विन बदलने के लिए 273 को जोड़ दिया जाता है। यानी कि 35 में हम 273 जोड़ देंगे, उसी तरह से 373 में हम जो है 273 जोड़ देंगे, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगला देखो मिश्रण व यौगिक में अंतर, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। स्थिर अनुपात का नियम करवा रखा है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल करवा रखा है। समबारिक की परिभाषा करवा रखी है। इसके बाद जो है कोशिका का कौन सा अंग बिजलीघर है ये करवा रखा है। शक्ति क्या है ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है। ऊतक वाला क्वेश्चन करा रखा है। चाल वेग में अंतर करवा रखा है। गति का प्रथम नियम जो है करवा रखा है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है पृथ्वी पर, इसका भार कितना होगा ये भी जो है करवा रखा है। इसके बाद देखिए ये लगभग सारे क्वेश्चन, ये प्रतिध्वनि क्या है ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है ये हमने करवा रखे हैं। हम खेतों में खाद और उर्वरक क्यों उपयोग करते हैं ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में करवा रखा है। इसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन है निम्न के सूत्र लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में करवा रखे हैं, जिसमें बोला गया है कि सोडियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये होता है AlCl3। क्लियर, ये होता है AlCl3। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की संख्या और परमाणु आवेश क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये है बस की छत पर रखे सामान, इंपोर्टेंट में करवा रखा है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व करवा रखा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम करवा रखा है। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है ये करवा रखा है। ठीक है, तो इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल मैंने अच्छे से आपको करवाया है, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। थॉमसन का परमाणु मॉडल करवा रखा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए पराध्वनि क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर में जो है बहुत अच्छा और सिंपल पेपर है, और इसमें हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जिन भी विद्यार्थी का जो है विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है अब तक, तो उन सभी विद्यार्थियों को जो है इस पेपर को जो है सोल्व करना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दिए हैं, और अधिकतर क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखना। इस वीडियो से जस्ट पहले वो वीडियो हमने डाला हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।